एक तरफ प्रयागराज में राहुल गांधी युवाओं के बीच खड़े हैं, दूसरी तरफ रांची की सड़कों पर युवा सरकार से अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। एक जगह युवाओं की आवाज को राजनीतिक मंच मिल रहा है, तो दूसरी जगह वही युवा वो सड़क पर उतरकर सत्ता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शन किसका है, सवाल यह है कि देश का युवा आखिर बार बार सड़क पर आने को मजबूर क्यों हो रहा है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों के बीच पहुंचकर रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे कि देश का युवा पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, सालों मेहनत करता है, लेकिन जब परीक्षा और नौकरी की बारी आती है तो कभी पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं, कभी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और कभी रिजल्ट को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी इसी नाराजगी को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनका संदेश साफ है, अगर युवा देश का भविष्य है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ प्रयागराज की ही नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, रांची की। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद में महीनों नहीं, कई साल अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल तैयारी में लगा दिए। लेकिन जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन तेज हुआ और आज मामला इतना बढ़ गया है कि विधानसभा की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। यानी एक तरफ युवा कह रहा है हमारी बात सुनिए, और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का जवाब है कानून व्यवस्था मत बिगाड़िए। यहीं से असली सवाल पैदा होता है, सरकार का नजरिया क्या है। सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगों पर काम किया जा चुका है और सरकार बातचीत के जरिए समाधान चाहती है। सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ते भी अपनाए गए हैं, लेकिन अगर बातचीत हो चुकी है तो फिर सड़क पर टकराव की नौबत क्यों आई। अगर सरकार कहती है कि समाधान की कोशिश हो रही है तो फिर हजारों युवाओं को बैरिकेड के सामने खड़ा होकर अपनी आवाज क्यों उठानी पड़ रही है। और अगर युवाओं की मांगों में दम नहीं है तो सरकार को खुलकर दस्तावेजों के साथ और समय सीमा के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। और अब बात करते हैं राजनीति की। विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार की नाकामी बता रही है। बीजेपी झारखंड सरकार पर निशाना साध रही है, राहुल गांधी छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं। यानी सत्ता और विपक्ष दोनों के पास अपनी अपनी राजनीतिक दलीलें हैं। लेकिन इस पूरी राजनीतिक लड़ाई के बीच एक चेहरा ऐसा है जिसे अक्सर सबसे पीछे छोड़ दिया जाता है। वो चेहरा है एक आम छात्र का, जिसने अपने घर वालों से पैसे लिए, कोचिंग की फीस दी, किताबें खरीदी, रात रात भर पढ़ाई की, कई बार असफल हुआ, फिर भी दोबारा परीक्षा दी। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मेहनत का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जब वही युवा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, जब वही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी मांगता है, जब वही सरकार से अपने भविष्य की गारंटी मांगता है, तो फिर उसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना कितना सही है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रयागराज हो या रांची, राहुल गांधी हो या दूसरा नेता, मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। मुद्दा उस युवा का होना चाहिए जो नौकरी चाहता है, न्याय चाहता है और अपने भविष्य का भरोसा चाहता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन एक छात्र की उम्र वापस नहीं आती, उसकी तैयारी के साल वापस नहीं आते, उसके परिवार के खर्च की गई रकम वापस नहीं आती, और सबसे बड़ी बात, उसके टूटते हुए भरोसे को वापस बनाना आसान नहीं होता। किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ा सवाल क्या होगा कि जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, वही युवा आज अपने वर्तमान के लिए सड़क पर खड़ा है। उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ एक डिग्री है। उसके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं, सिर्फ उसकी मेहनत है। उसके पास कोई बड़ा पद नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे उसके मकाम पर पहुंचाएगी। लेकिन जब सालों की तैयारी के बाद भी उसे बार बार सिस्टम पर सवाल उठाना पड़े तो दर्द सिर्फ एक अभ्यर्थी का नहीं होता, उस दर्द में उसके माता पिता की उम्मीद भी होती है, उस घर की जमा पूंजी भी होती है और उस युवा की जिंदगी के वो साल भी होते हैं जिन्हें वे वापस कभी नहीं पा सकता। इसलिए सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, युवाओं की आवाज को विपक्ष की आवाज समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हर प्रदर्शनकारी के पीछे कोई पार्टी नहीं होती। कई बार उसके पीछे सिर्फ एक माँ की उम्मीद
एक पिता की मेहनत और एक बच्चे का सपना होता है। प्रयागराज से रांची तक अगर युवा सवाल पूछ रहा है तो सत्ता को नाराज होने से पहले सुनना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की ताकत इस बात से नहीं नापी जाती कि वे कितने बैरिकेड लगा सकती है। सरकार की असली ताकत इस बात से नापी जाती है कि वे अपने युवाओं के सवालों का कितनी ईमानदारी से जवाब दे सकती है। और याद रखिए, युवा की आवाज को कुछ देर रोका जा सकता है, लेकिन उसके सवालों को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि युवाओं की आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये सवाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सवाल आपका है, आवाज भी आपकी होनी चाहिए। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।